We are going to solve an exercise related to past perfect subjunctive mood. इससे लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड चलिए हम एक एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ़ ओनली आई हैड अ स्मार्ट डॉग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. इफ़ ओनली, काश, इफ़ ओनली आता है काश के लिए. इफ़ ओनली आई हैड अ स्मार्ट डॉग, मेरे पास एक स्मार्ट डॉग होता व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था. तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, इससे हमें पता चलता है ये पास्ट की बात हो रही है. अब पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो पोजेशन के लिए हमारा जो वर्ब होती है, बेसिक वर्ब होती है हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, सेकंड फॉर्म भी हैड होती है एंड थर्ड फॉर्म भी हैड होती है. तो यहाँ पर हम हैड के साथ में एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. तो इफ़ ओनली आई हैड अ स्मार्ट डॉग, तो क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड में है सेंटेंस. तो यहाँ पर आएगा इफ़ ओनली आई हैड अ डॉग. एक हैड आया है हमारी हेल्पिंग वर्ब के लिए, एक हैड आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए. आई वुड रादर दे हैड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स इन द पार्टी यस्टरडे. मैं प्रेफर करता, यानी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, जो मैं प्रेफर करता, दे हैड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, कि उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी उसके पेरेंट्स की इन द पार्टी यस्टरडे, कल पार्टी में उसके पेरेंट्स की, उन लोगों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी. तो यहाँ पे हमें यस्टरडे से पता चला है कि ये कल की बात हो रही है, यानी पास्ट की प्रोबेबल कंडीशन की बात हो रही है. तो पास्ट की जब प्रोबेबल कंडीशन आ जाती है तो वो परफेक्ट सब्जंक्टिव में होता है, एंड जब प्रेजेंट की प्रोबेबल एक्शन या कंडीशन होती है तो फिर वो पास्ट सब्जंक्टिव में होता है, पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव में नहीं होता है. तो यहाँ पे हमें, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये शो कर देता है कि ये पास्ट की ही बात है, तो यहाँ पर प्रोबेबल कंडीशन ऑफ पास्ट हमें दिखाई दे रही है. तो आई वुड रादर दे हैड रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, हैड के साथ में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी. तो यहाँ पे दे हैड रेस्पेक्टेड, यहाँ पे हो जाएगा आई वुड रादर दे हैड रेस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स इन द पार्टी यस्टरडे. इफ़ ही केम विद अस ही वुड हैव सीन अ ब्यूटीफुल सीनरी लास्ट वीक. तो यहाँ पे भी हमें एक क्लू मिल गया है पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव के लिए कि ये पास्ट की ही बात है, ये पास्ट की ही प्रोबेबल कंडीशन है. तो यदि लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह, यदि वह हमारे साथ में आता तो उसे एक बहुत सुंदर सीनरी देखने को मिलती लास्ट वीक. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव का है. तो यहाँ पे हम कम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम. इफ़ ही हैड कम with us, he would have seen a beautiful scenery last week. Nikki would have arrived on time if she awake earlier. Nikki would have arrived. तो would have arrived कब आता है, ये पास्ट परफेक्ट के साथ में ही आता है, एंड पास्ट परफेक्ट सब्जंक्टिव यहाँ पे भी एक प्रोबेबल कंडीशन को शो किया जा रहा है पास्ट की. यहाँ पे हमें क्लू मिल गया है अर्लियर, यदि वो पहले ही उठ जाती, यदि वो पहले उठ गई होती तो वो भी सही टाइम से आ सकती थी. तो यहाँ पे अवेक नहीं आएगा, हैड, अवेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अवेक, अवोक, अवोकन. ओके, इफ शी हैड अवोकन, तो ये जो हमारी प्रोबेबल कंडीशन को शो करने वाली क्लॉज होती है, वहाँ पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. वहाँ पर हम परफेक्ट सब्जंक्टिव के रूल्स को अप्लाई करते हैं. ओ दैट, अरे काश, वी बी इन गोवा लास्ट वीक हम गोवा में होते. तो वी बी इन गोवा लास्ट वीक, लेकिन ये जो बी लगाया है ये तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में फ्यूचर की प्रोबेबल एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ होता है. इफ़ दे वर विद देयर फैमिली लास्ट मंडे, यदि लास्ट मंडे वो अपनी फैमिली के साथ होते,
दे वुड हैव सेलिब्रेटेड, तो वो सेलिब्रेट कर रहे होते या उन्होंने किया होता तो बर्थडे को, तो उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया होता। तो यहाँ पे लास्ट मंडे, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पिछले हफ्ते के मंडे की बात हो रही है, पिछले सप्ताह के मंडे की बात हो रही है। तो इफ़ दे वर विद देयर फैमिली, और वैसे भी आप दूसरा भी एक और क्लू है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर वुड हैव सेलिब्रेटेड, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है जब हमारे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की, जब इफ़ क्लॉज में हमारा पास्ट परफेक्ट की वर्ब्स होती हैं। तो इफ़ दे हैड बीन, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, इफ दे हैड बीन विद देयर फैमिली लास्ट मंडे, यदि लास्ट मंडे वो अपनी फैमिली के साथ में हुए होते तो वो उन्होंने सेलिब्रेट किया होता बर्थडे। इफ इट रेन्ड यस्टरडे, यदि कल बारिश होती। आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, तो मैं पिकनिक के लिए नहीं गई होती, तो मैं पिकनिक के लिए नहीं जा पाती। तो यहाँ पर भी येस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल पास्ट की कंडीशन को बताया जा रहा है। तो इफ़ इट रेन्ड नहीं आएगा, और वैसे भी यहाँ पे वुड नॉट हैव गॉन, तो यहाँ पे वुड हैव एंड गॉन आया है, वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई है, तो वैसे भी यहाँ पे फिर पास्ट परफेक्ट का ही आना चाहिए हमारी वर्ब। तो इफ़ इट हैड रेन्ड येस्टरडे, तो यहाँ पे आएगा I would not have gone for a picnic. She was smart enough. वह काफ़ी स्मार्ट थी. She was smart enough, but she behaved. लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया, तो देखिए यहाँ पे behaved पास्ट की वर्ब हमें देखने को मिली है, तो but she behaved as if, सॉरी ये if है, but she behaved as if she were a fool. She was smart enough. वह काफ़ी स्मार्ट थी, लेकिन उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो एक फूल हो। तो जैसे कि वो एक फूल हो, तो यहाँ पे बिहेव्ड, यहाँ पे पास्ट की वर्ब से हमें यहाँ पे क्लू मिल गया है कि पास्ट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा वर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा हैड बीन आएगा। एज ही हैड बीन अ फूल, जैसे कि वो एक बेवकूफ़ थी तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी। वुड दैट, काश आई वर अ मैजिशियन, सॉरी वुड दैट आई वर अ मैजिशियन व्हेन यू मेट मी 2 years ago। काश मैं एक मैजिशियन होता जब तुम मुझसे 2 साल पहले मिले थे। तो यहाँ पर 2 years ago से हमें पता चल गया है कि ये पास्ट की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है। तो पास्ट की ये एक इमेजिनरी सिचुएशन को बता रहा है। तो काश पास्ट की एक विश को शो किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा वुड दैट आई वर अ मैजिशियन, आई वर नहीं आएगा, आई हैड बीन। वुड दैट आई हैड बीन अ मैजिशियन व्हेन यू मेट मी 2 years ago। तो चलिए इसी के साथ पे हम आज का जो हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।